इस बार मैं पाकिस्तान आया, बहुत मसरूफ़ियत रही और हमारे इंतहाई अच्छे मोहतरम करीबी दोस्त डॉक्टर राव शाहिद रशीद साहब, हर दफ़ा इनसे मुलाकात होती है। शाहिद रशीद साहब बेसिकली सिर्फ़ एक पर्सन नहीं है बल्कि एक मिशन भी हैं। अब इनके मुंह पे मैं तारीफ़ ज़्यादा नहीं करना चाहता और मुनासिब भी नहीं लगता, लेकिन मुख्तसर ये कि बहुत अच्छी ब्यूरोक्रेसी की जॉब छोड़ के, पाकिस्तान में ब्यूरोक्रेसी का मतलब सब जानते हैं, इन्होंने एक मिशन के लिए वो जॉब छोड़ी और वो मिशन था टीचिंग, तालीम। और तालीम भी ज़्यादातर उन लोगों के लिए कि जो अंडर प्रिविलेज्ड क्लास है, गरीब बच्चे जिनमें यतीम भी हैं, बहुत गरीब दूर दराज के इलाकों में रहने वाले, उनके लिए एक मिशन के तहत एक ज़ाविया ट्रस्ट स्कूल का निज़ाम कायम किया गया। बहुत अरसे तक ये पढ़ाते रहे मुख्तलिफ़ जगहों पर। पहले एक घर से शायद शुरू किया, फिर कुछ किराए पे कुछ दीगर इमारतें लीं, लेकिन मिशन था कि अपना प्रॉपर एक इदारा पर्पस बिल्ट बनाया जाए। तो हम यहाँ पर आए हैं, ये मुल्तान रोड की तरफ एक जगह है सुंदर, तो सुंदर इस इलाके का नाम है। तो यहाँ पर अब ये सारी ज़मीन ख़रीदी गई है जो कि 8 कनाल है फ़िलहाल, और इंशाअल्लाह बाद में 12 कनाल, सॉरी 12 कनाल लेवल 12 के, कनाल 14 कनाल है, इनफैक्ट 2 कनाल रास्ते का है। हाँ। और 12 कनाल का प्लॉट है ये सारा। हाँ जी। तो अब बाकी चीज़ हम इनसे पूछेंगे कि इस जगह पे ये जो इनका अब प्लान क्या है, और ये ख़रीद चुके हैं ये जगह और इसकी डॉक्यूमेंटेशन बस अब हो रही है। तो इंशाअल्लाह ज़ाहिर है नेक्स्ट मरहला तामीर का होगा, लेकिन प्लान क्या है? प्लान हमारा ये है कि यहाँ एक बुनियादी तौर पे अल्टरनेट एजुकेशन का एक मॉडल पाकिस्तान में बनाया जाए, क्योंकि जितने भी निज़ाम हैं तालीम के, स्कूल के हैं या मदारिस के हैं या और NGOs के स्कूल्स हैं, मैंने ये देखा, उन सब को स्टडी किया। और इस्लामिक स्कूल्स का भी पिछले 15-20 साल से एक नेटवर्क सा बना हुआ है। तो हर एक की अपने प्रॉज एंड कॉन्स हैं और अपनी अपनी जगह सब लोग स्ट्रगल कर रहे हैं। लेकिन मुझे ये लगता है कि बच्चे जो निकल रहे हैं उन्हीं से अंदाज़ा हो सकता है कि वो तालीमी निज़ाम कैसा है। ऑन पेपर तो बड़े अच्छे लगते हैं, असल प्रोडक्ट जो है वो तो बच्चे हैं। तो बच्चों में मैं देखता हूँ, मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ाता हूँ मुख्तलिफ, तो मैं देखता हूँ उन बच्चों में जो स्कूलों से होके आ चुके होते हैं कि वो सस्पेंडेड जनरेशन है। जैसे वो ना अपने आप को पहचानते, अपनी इनहेरिटेंस जो हमारी इंटेलेक्चुअल हेरिटेज है उससे भी वो कट ऑफ है। वो ज़ाहिर है कि पूरी तरह यूरोपियन भी नहीं है। तो ये मसला वैसे तो बहुत पुराना है, लेकिन अब ये मसला शदीद तर हो गया। और मेरे दिल में अब ऐसा स्कूल का वो है ये आइडिया, और आइडिया नहीं, अब तो हमने इसको एक पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे पहले कामयाबी से चला लिया 5-6 साल। तो उसी को हम उसी डायरेक्शन में हम फर्दर जाएंगे कि बच्चे की जो नेचुरल क्वालिटीज़ हैं उनकी आबियारी की जाए। ये बुनियाद है हमारे स्कूल की, बजाय इसके कि हम उस पर बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो डिसिप्लिन के तहत उसको वो करें और उसको रिस्ट्रिक्ट कर दें, उसके अंदर तंग नज़री पैदा कर दें और कहें कि बस यही एक शोबा है जिसमें वो जाए तो वो कामयाब हो सकता है। उसको हम एक्सपोज करें मल्टीपल साइंसेस से, मल्टीपल आर्ट्स से, और उसको आहिस्ता आहिस्ता यानी मैट्रिक तक वो पहुँचे तो वो इस काबिल हो कि वो एक समझदार और एक ऐसा बंदा वो यानी यूनिवर्सिटी में जाने के लिए वो तैयार हो पूरी तरह। और उसके अंदर जो है उस एक बड़ा डेफिसिट हमारे यहाँ ज़बानों का है। मैं इस पे ज़ोर देता हूँ कि उसको अपनी मकामी ज़बानों का भी एहसास हो, और उसमें जो विज़डम है, पंजाबी में जो विज़डम है वो भी उसको वो समझ सकता हो, उर्दू उसको आती हो, अरबी और फ़ारसी का उसको अप्रिशिएट कर सके। ये कोई मुश्किल बात नहीं है। यूरोप में एक बच्चा 4-5 ज़बानें सीख लेता है स्कूल लेवल पे, तो हम यहाँ पे क्यों नहीं ये कर सकते। और फिर उसकी अंग्रेज़ी बहुत अच्छी हो, साइंस जो है उसको वो समझता हो, तो वो यानी एक उसके अंदर, और फिर इसके साथ साथ उसका जो कैरेक्टर है, जो सबसे अहम चीज़ है, वो इस तरह का हो कि वो इंसान के तौर पे इज़्ज़त करना सीख चुका हो। वो चाहे वो कोई गरीब है या अमीर है, वो खाकरोब है या MNA है, उसके लिए वो बतौर इंसान के वो उनके देखे, वो उसके ओहदे और उसकी गाड़ी से
और उसके बैंक बैलेंस या पोजेशन से उसको ना वो करे, तो ये चीज़ बच्चों में पैदा की जा सकती है। और अगर ये हम अपॉर्चुनिटी मिस कर दें कहीं, बच्चों में ये चीज़ पैदा ना करें, तो बड़े होकर ये चीज़ नहीं पैदा की जा सकती। बड़े होकर आप अरबी सीख सकते हैं, आप कुरान पाक का हिफ्ज़ कर सकते हैं, लेकिन ये जो बेसिक एलिमेंट्री एटीट्यूड्स हैं, इनकी तश्कील गोया बचपन में ही मुमकिन है। उनकी तश्कील का बस हम माहौल बनाना चाह रहे हैं यहाँ पे। तो सर ये है। माशाल्लाह, अभी शाहिद भाई ने अपने एक पायलट प्रोजेक्ट की बात की, जो इन्होंने पहले जो स्कूल में काफ़ी सारे बच्चों को ऑलरेडी जूनियर लेवल पर तालीम जो दे चुके हैं। एक बार मैंने विज़िट किया तो वहाँ पे माशाल्लाह स्कूल के सारे बच्चे जमा थे, और मैं हैरान हुआ कि उनके छोटे छोटे बच्चे थे और बिल्कुल सादा लिबासों में, और दूर दराज के इलाकों से आए हुए। उनकी रिहाइश भी वहाँ थी, खाने पीने का, रहने का इंतज़ाम भी था, और साथ जो एजुकेशन हो रही थी ना, मैंने ये नोट किया कि वो एजुकेशन सिर्फ पढ़ाई नहीं थी, बल्कि एक मुकम्मल तरबियती निज़ाम था। और मुख्तसर ये कि वहाँ पे बैतबाजी का एक उन्होंने आपस में मुकाबला किया मेरे सामने। तो उस वक्त वो जो एक इकबाल के शेर और गालिब के शेर और ऐसे वो डीप बातें कर रहे थे कि आई वॉज रियली सरप्राइज्ड। और वो ये नहीं कि सिर्फ वो रटे रटाए शेर सुना रहे थे, बल्कि वो इस तरह वो शेर पढ़ रहे थे जैसे वो रियली उनके मीनिंग भी जानते हैं। इसी तरह मैंने उनके साथ साइंस की बातें की, स्पेस की बातें की, और छोटे छोटे बच्चों को बहुत सारी मालूमात थी, और उनके अंदर नज़र आ रहा था कि उनको उनके अंदर जो एक छुपी हुई खुसूसियात, जो खूबियाँ, जो खुदादात सलाहियतें हैं, उनको निखारा जा रहा है वहाँ पे। तो माशाल्लाह आपका बहुत अच्छा मुझे प्रोग्राम लगा। तो अब इस जगह पे आप क्या क्या बनाएंगे? इस जगह पे अभी तो बुनियादी तौर पे बोर्डिंग स्कूल चुके हैं, तो हॉस्टल्स बनेंगे बच्चों के लिए, फिर एकेडमिक ब्लॉक बनेगा, और फिर ये है कि अभी हम सेंटर बनाएंगे यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के लिए भी और जनरल पब्लिक के लिए भी, उसमें प्रोग्राम्स हुआ करेंगे। तो मेरे दिल में एक है कि सेंटर फॉर क्लासिकल स्टडीज़ के नाम से, उसमें हम छोटी छोटी वर्कशॉप्स करेंगे, 2 दिन की वीकेंड वर्कशॉप, जिसमें हम किसी एक किताब को हम जैसे अच्छी तरह से एक्सप्लोर करेंगे, और अरेबिक की, पर्शियन की, उर्दू की जो लिटरेचर है। तो मेरा दिल यही है कि जो हमारी लिटरेरी विजडम है वो अगली जनरेशन तक जो है वो जाए, वो जो गैप है हमारे यहाँ वो ख़त्म हो, और वेस्ट को भी समझा जाए। वेस्टर्न जो क्लासिक्स हैं उनको भी हम पढ़ेंगे, ईस्टर्न क्लासिक्स को भी पढ़ेंगे। तो एक मुसलमान का दिल और दिमाग तो बहुत बड़ा होना चाहिए। तो हमारे यहाँ जो तंग नज़री और तासुब है, आप ये समझ लें कि उसके लिए एक शिफा खाना हम यहाँ बना रहे हैं कि तंग नज़री हमारी जो है वो दूर हो, और हम वारिस बने, पूरी इंसानियत की विजडम को हम अपने दिल में उतार सकें और कुछ दे सकें फिर उसके बाद इंसानियत को। जैसे शहद की मक्खी जो है वो शहद तैयार करती है, और मुख्तलिफ फूलों के रस पे जब तक वो नहीं लेगी वो शहद तैयार नहीं होता। हत्ता कि अगर वो एक ही तरह का फूल जो है उस पर बैठेगी तो फिर भी वो बात नहीं बनेगी। तो इस्लाम की तालीम असल में यही है। इस्लाम यही चाहता है मोमिनों से, मुसलमानों से, कि वो शहद की मक्खी की तरह रहें, ना कि वो मकड़ी की तरह हों कि अपने अफकार के गिर्द वो अपने जाल में ही बस बंद होकर रह जाएं। हम इस वक्त मुसलमान ऐसे हैं, हमारी जमातें वगैरह, कि वो मकड़ी के एक जाला की तरह हैं और उसमें फांसती हैं लोगों को। तो अच्छे लोग भी हैं, मैं ये नहीं कह रहा, बहुत अच्छे लोग मौजूद हैं। क्रिटिसिज्म का मतलब ये नहीं होता कि हम किसी ख़ास उस पर, बहुत अच्छे लोग दुनिया में मौजूद हैं, जमातें भी काम कर रही हैं, लेकिन एक मजमूई एहसास एक बहरहाल होता है। तो इससे भी अच्छे प्रोजेक्ट्स दुनिया में चल रहे होंगे अल्हम्दुलिल्लाह। तो ज़ाहिर है ये दुनिया अगर कायम है तो इसमें मैं तो ये समझता हूँ कि खैर जो है वो ज़्यादा है, वरना ये दुनिया ख़त्म हो जाए। मैं तो ऑप्टिमिस्टिक हूँ, और ये इसके रीज़न्स हैं ऑप्टिमिज़म की भी, लेकिन साथ ही ये है कि हम अपने हिस्से का काम करके जाएं। तो ऑप्टिमिज़म और अपने हिस्से का कंट्रीब्यूशन करना, तो ये एक अगर मॉडल प्रोजेक्ट है यहाँ, अगर ये पूरी तरह बनता है इंशाल्लाह, तो फिर इसके बाद हम चाहेंगे कि इसको रेप्लिकेट हम इस तरह से करें कि दूसरे स्कूलों को फिर हम इसके साथ अटैच करेंगे। तो दूसरे जो देहातों के हद तक के प्राइमरी स्कूल हैं, मेरा दिल है कि उनके वो एक अलायंस हम बनाएं, एक कम्युनिटी ऑफ स्कूल्स बनती चली जाएगी, और आहिस्ता आहिस्ता हम एग्जिस्टिंग जो एजुकेशन सिस्टम है उसको हम ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं। मतलब सिर्फ एक स्कूल बना देना या इसकी फिर फर्दर हम ब्रांचेस नहीं बनाएंगे, एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर्स पे हम कोशिश करेंगे कि उनको अपने साथ फिर लेके आएँ, वो जो गैप है वो ख़त्म हो। और अब ये है कि ये जो बिल्डिंग बननी है, ये एक फ़ेज़ ख़त्म हो गया लैंड एक्वायर करने वाला। अब दूसरा जो फ़ेज़ है इसकी बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन का, तो जल्द ही यहाँ पे मेजरमेंट्स वगैरह होंगी और हम 4 दीवारी बना लेंगे, और उसके बाद हम फिर इसका एक मैप बनाएंगे, जो उसका वो एक मास्टर प्लान होगा। उसमें फिर हम फिर वो पब्लिक को इनवाइट करेंगे कि कोई
अपने किसी के नाम पे कोई डोनेट करना चाहता है, कोई एक कमरा बना सकता है, कोई एक लैब बना सकता है, तो उसमें फिर हम इस तरह से इनवाइट करेंगे कि जो भी उसमें पर स्क्वायर फुट कोई डोनेट करना चाहता है तो जल्द ही हम इंशाअल्लाह ताला, बल्कि ये पहली वीडियो है इनफैक्ट, यहाँ से हम इस कैंपेन का आगाज़ कर रहे हैं कि हम अब इसके अगले मरहले में जा रहे हैं और अब हम इंशाअल्लाह ताला जल्द ही इसे अनाउंस करेंगे और इसकी पर स्क्वायर फुट कॉस्ट वगैरह हमारी निकल आएगी और एक मास्टर प्लान बनेगा और इसकी तामीर का काम जल्दी शुरू होगा। हमारा ख़्याल है कि बस 1 साल जैसी जगह हमें मिलती है और फाइनल होती है डॉक्यूमेंटेशन वगैरह और पोजेसन कंप्लीट होता है, तो उसके उम्मीद है कि 1 साल से 2 साल के अंदर हम ये स्कूल जो है वो शुरू कर दें, इसका एक हिस्सा कम से कम शुरू कर दें। मुकम्मल ना सही, वो आहिस्ता आहिस्ता बनता रहेगा, फर्दर डेवलपमेंट होती रहेगी। तो ये यानी एक सिर्फ आम किसी एनजीओ का स्कूल नहीं है, बल्कि ये मेरे लिए तो ऐसा ही है कि बीज हम बो रहे हैं पाकिस्तान की धरती पे, वो बीज जो है वो गुलिस्तान बनेगा और दूसरे स्कूलों में भी उसकी खुशबू जाएगी। ये सिर्फ हम एक खाली एक लोग कह सकते हैं कि जी बस एक स्कूल से क्या होगा, एक स्कूल से बहुत कुछ हो सकता है, एक उस्ताद से बहुत कुछ हो सकता है, एक बच्चा बहुत कुछ कर सकता है। तो कोई वजह नहीं है। हमारे यहाँ ज़्यादा जो लोग कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं पाकिस्तान में, वो आम तौर पे या तो चैरिटी के वो काम है, यानी खाने वगैरह के होते हैं, लोग देगें वगैरह ज़्यादा इस तरफ लोगों का रुझान ज़्यादा होता है, या लोग बस पॉलिटिक्स की तरफ चले जाते हैं, तो उनका ख्याल होता है कि पॉलिटिकल चेंज मुल्क में आए। तो मेरे ख्याल में इस वक्त जिस तरह के इनकलाब की ज़रूरत है, अब ये लफ्ज़ भी बदनाम सा हो गया लेकिन मजबूरी है, बहर लफ्ज़ तो ये सही था अपनी जगह पे, जो तब्दीली हम चाहते हैं उसके बीज जो हैं वो हमें अगली जनरेशन में काश्त करने पड़ेंगे। यही सही रास्ता है और यही मतलब तरीका है असल में। जितने भी बड़ी तब्दीलियाँ दुनिया में आई, नबी भी आए तो वो भी दिलों में काश्त करते थे और फिर आहिस्ता आहिस्ता वो उससे फिर बड़ी तब्दीलियाँ भी आ जाती हैं जो हमें नज़र आती हैं। तो ये वाला काम नज़र नहीं आता बज़ाहिर, यानी जो खामोशी से होता है कि उस्ताद शागिर्द को पढ़ा रहा है तो उसकी कोई हेडलाइंस नहीं बनेगी, कोई सनसनीखेज़ी इसमें नहीं है। तो हम इस सनसनीखेज़ी के अहद में जी रहे हैं, तो हमें लगता है कि बस ये हो जाए जल्दी से, ये हो गया, वो उठ गया, वो आ गया। तो खामोशी से एक गोशे में बैठ के कुछ बच्चों की तालीम व तरबियत का बंदोबस्त करना ज़िंदगी भर, और फिर एक ऐसी जनरेशन तैयार कर देना कि जो इस काम को फिर आगे फैलाए, यही मेरा मिशन है और ये मैं पूरी तरह मुतमईन हूँ इस मिशन से और एतमाद है मुझे कि ये फल लेके आएगा इंशाअल्लाह। नहीं बिल्कुल, आपने अभी जो है ना वो शफाखाना का जो है वो लफ्ज़ यूज़ किया, वाकई हमारा तालीमी निज़ाम हम जैसे देख रहे हैं और ख़ास तौर पे जो एक मॉडर्निज़म और एक तरफ़ा किस्म की जो एजुकेशन और ये सब कुछ हो रहा है उसके रिज़ल्ट्स अच्छे नज़र नहीं आ रहे। और जैसे इकबाल ने भी कहा था कि हमारी जो हालत है कि जिसमें रूह बिलाली नहीं रही, तलकीन गज़ाली नहीं रही और ये सारी चीज़ें नहीं रहीं, तो वाकई इस हमारे निज़ाम को एजुकेशन का एक शफाखाने की ज़रूरत है। अच्छा ये बताएं कि अभी तक जो आप एजुकेशन दे रहे थे तो वो फ्री थी, गालिबन बिल्कुल फ्री थी, और आई वाज सरप्राइज्ड कि हाउ यू वर मैनेजिंग कि बच्चों के लिए खाने भी तैयार हो रहे थे, उनके रहने का इंतज़ाम और सारा एजुकेशन का सामान और हर चीज़, तो वो सारा कुछ फ्री था। लेकिन इसको सेल्फ सस्टेन्ड बनाने के लिए क्या आप इसको फ्री ही जारी रखेंगे या इसका कुछ और डिफरेंट मुतबादल निज़ाम बनाएंगे? बहुत ही ये अहम बात आप कर रहे हैं और हमने अपने तजर्बे से सीखा कि इसको बिल्कुल फ्री करना जो है वो नुकसानदेह है। यानी एक तो इसका ये पहलू है कि सस्टेनेबल नहीं बनता, दूसरा उन बच्चों पे भी इसका अच्छा असर नहीं पड़ता, वालिदैन पे भी अच्छा असर नहीं पड़ता और उन्हें एक तरह की आदत सी हो जाती है और वो उससे रियलाइज़ नहीं करते कि हम कैसे इन्वायरमेंट में यहाँ हैं। तो हम ये सोच रहे हैं कि इसकी फ़ीस रखी जाए और उसमें अब फ़ीस वाले बच्चों का एडमिशन हो और कुछ बच्चे स्कॉलरशिप्स पे हों, और जो बच्चे अफोर्ड नहीं करते उनको पार्शल या फुल स्कॉलरशिप जो है अकॉर्डिंगली वो दिया जाए उनकी असेसमेंट के बाद। मैं इस वक्त अपने दोस्तों से, अपने रिश्तेदारों से, अपने ताल्लुक़ वालों से मुखातिब हूँ और ये ज़ाविया की जगह जो है उस पर मैं इस वक्त खड़ा हूँ। आप लोग बहुत अरसे से ये बात जानते हैं कि मैं ज़ाविया स्कूल मैंने बनाया 2017 में और 20 बच्चों से किराए की एक बिल्डिंग में ये शुरू किया और उसके बाद जो है वो बच्चे बढ़ गए, 40 बच्चे हुए, फिर 70 बच्चे हो गए, हमने दूसरी बिल्डिंग ली, फिर तीसरी बिल्डिंग ली,
वो बच्चे हमने फिर पास आउट किए और वो अब मैट्रिक में पढ़ रहे हैं, बहुत अच्छे तरीके से उनकी फाउंडेशन रखी गई अल्हम्दुलिल्लाह। ये एक हमारी अचीवमेंट है जो हमने की। दूसरी अचीवमेंट हमारी ये है कि हमने ये जगह सिक्योर की, और तीसरी अचीवमेंट हमारी ये है कि हमने वो एजुकेशन सिस्टम जो था उसको प्रैक्टिस किया और हमने उसको टेस्ट किया कि ये मुमकिन भी है कि आप बच्चों को इस तरह तालीम व तरबियत दी जा सकती है। और चौथी हमारी अचीवमेंट ये है कि हमने ख़ुद अपने आप को भी टेस्ट किया कि क्या हम ख़ुद ये काम करने के अहल हैं, क्या हम एक लंबी डेडिकेशन अपने अंदर रखते हैं। मेरे दोस्तों, मेरे अजीज़ों, मेरी वालदा की दुआ, मेरे बच्चों की इसके अंदर कुर्बानी शामिल है, और लिहाजा ये दिन ब दिन जो है मैंने ये देखा कि मेरा जो जज्बा है इस काम के लिए वो बढ़ता जा रहा है। और थोड़ी देर के लिए किसी काम के साथ कमिटमेंट जो है वो एक और बात है, वो हम में से लोग कर लेते हैं, हम जज्बाती हो जाते हैं, हम कोई काम हिम्मत नहीं कर पाते, बातें करते रहते हैं, या बाज़ औक़ात हम कुछ थोड़ा सा काम करते हैं, मैंने बहुत से लोगों को देखा फिर वो काम मुकम्मल नहीं कर पाते। तो हम अल्हम्दुलिल्लाह आगे से आगे बढ़ते रहे। बीच में मायूसियाँ आईं, परेशानियाँ आईं, कई तरह के मसाइल आए, लेकिन अल्लाह ताला ने वो मसाइल हल किए और हमारा जो हौसला है और हिम्मत है वो बरकरार रखी। तो मैं ये आपको दावत देना चाह रहा हूँ कि आप लोग अब पूरी तरह ज़ाविया के मिशन को संभालें। जो इसके लिए कर सकते हैं मैक्सिमम करें, मिनिमम नहीं मैं कह रहा, मैक्सिमम करें, अपने उससे थोड़ा सा बढ़ के एक स्टेप लें। मैंने तो अपने आप को सुपुर्द किया है, तो आप जो कर सकते हैं, थोड़ा सा वक्त, थोड़ा सा अपना रिसोर्सेज, फाइनेंशियल रिसोर्सेज या कोई और चीज़ आप कर सकते हैं। हमें यहाँ पे ईंटों की ज़रूरत है तामीर के लिए, सीमेंट की ज़रूरत है, सारा जो मटेरियल है वो कोई बंदा प्रोवाइड कर सकता है तो वो प्रोवाइड करें। हमें 7 जगह है, ये हम गर्ल्स स्कूल के लिए ख़रीदना चाह रहे हैं, ये हम नहीं ख़रीद पाए, लिहाजा गर्ल्स स्कूल अभी नहीं तामीर हो सकता। कोई बंदा उसमें हमारी हेल्प करना चाहे तो उसमें हमारी हेल्प कर सकता है। ये पूरा प्लॉट हम पूरा एजुकेशनल कॉम्प्लेक्स बन सकता है, बहुत आला, और ऐसा एजुकेशनल कॉम्प्लेक्स कि जहाँ दूसरे स्कूलों के टीचर्स की, दूसरे स्कूलों के बच्चों के ठहरने का बंदोबस्त हो। हम दूसरे स्कूलों को इन्फ्लुएंस करें, और जब हम दूसरे स्कूलों पे असर डालेंगे और उनको जो है वैल्यूज़ की तरफ लेके आएंगे, अखलाकी जो है, जो वैल्यूज़ हैं, मॉरल वैल्यूज़, उनकी तरफ लेके आएंगे, तो यकीनन ये पूरी सोसाइटी पे असर डालेगा, पूरी फ्यूचर जनरेशन पे असर डालेगा इंशाल्लाह। तो मैं इसकी आपको दावत देता हूँ। एजुकेशन का असल मकसद जो है वो हारमोनियस डेवलपमेंट है, इंट्यूशन की भी, इमेजिनेशन की भी, लॉजिकल रीजनिंग की भी, होलिस्टिक रीजनिंग की भी, इंटेलेक्ट की भी, विल की भी। हमने खाना कैसे है, हमने जीना कैसे है, हमने पीना कैसे है, हमने दूसरे के साथ इंगेज कैसे होना है, हमारा अपने साथ क्या ताल्लुक़ है, ये सारे जो वो इस सारे के अंदर जो है वो खूबसूरती आना ही असल में तालीम का असल मकसद है। तो हम ये जो ज़ाविया स्कूल बना रहे हैं, और इसका पहले भी हम तजर्बा हम कर चुके 5-6 साल, उसका असल मकसद जो है वो ये हारमोनियस ग्रोथ का एक मॉडल बनाना है। तो आप अगर समझते हैं कि ये काम होना चाहिए हमारे इस मुल्क में, इस सोसाइटी में, तो आप इस प्रोजेक्ट को ज़रूर सपोर्ट करें, और इसे सिर्फ़ एक स्कूल ना समझें, बल्कि ये एक स्कूल बनने के बाद, एक मॉडल बनने के बाद, ये दूसरे तालीमी इदारों को मुतासिर करेगा, और हमारा जो एक नेटवर्किंग हम करेंगे और दूसरे स्कूल जो हैं वो हमारे साथ इंगेज होंगे, और वहाँ के असातिज़ा और वहाँ के बच्चे भी इस बात को समझ सकेंगे। तो ये प्रोजेक्ट जो है वो इंसान को समझने और इंसान की तामीर नौ कह लीजिए, या उसके इम्कानात और उसकी हारमोनियस ग्रोथ, इन सब चीज़ों को पेश नज़र रख के हम बना रहे हैं। तो मेरी गुजारिश है कि इसे आप एक आम स्कूल या एक आम जो है वो ना समझे, और स्कूल वैसे कोई भी आम नहीं होता, हमने स्कूलों को नज़रअंदाज किया, इसीलिए हमारा ये हाल है। हम बड़ी बड़ी बातें करते हैं, ताबीरें कर रहे हैं दीन की, यूँ हो जाए, रिकन्स्ट्रक्शन हो रही है कि डीकन्स्ट्रक्शन हो रही है, पोस्ट कॉलोनियल थ्योरीज पे बहुत थ्योरीज हमने कर ली। कुछ सादा सा काम, कुछ छोटा सा काम, कोई छोटी सी बात, मेरे ख्याल में उसको करने का वक्त जो है वो आ गया है। बहुत शुक्रिया आपका।